जय साहब। नहीं, शाह फरमान साहब, आप गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं। यानी एकेडमिक डिस्कशन तो हमने करनी नहीं है, हमने तो करंट अफेयर्स पर आने हैं। आप ये बता दें कि 3 साल में वो कौन सी बड़ी कारकर्दगी कारनामा आपकी हुकूमत ने सरअंजाम दिया है कि जिसकी वजह से एक बड़ा प्लस बता दें। अब ये ना कहता कि हमने पनाहगाह बना दी है, हमने वो रोटी भेज रहे हैं लोगों के घरों में, हम वो 12-12 हज़ार रुपया दे दिया है। ये हमने 22 करोड़ आवाम की बात करनी है। ये जो मार्जिनल का लोग हैं ना, इनके ऊपर बाद में बात कर लें। आप मुझे एक बड़ा कारनामा बता दें। आज हालत यह है कि असम्बली में आपकी अक्सरियत नहीं, अवाम में आपकी हमायत नहीं, और आज भी आप डटाई से वही बातें कर रहे हैं जो पहले दिन कर रहे थे। हम तब्दीली लाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं आज बता रहा हूं, 3 साल में फिर आपने क्या किया? मैं आज बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जितनी कोशिश की, जितना वो करेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि इस सिस्टम के अंदर अगर कार्टेल और माफिया आपका सिस्टम गिरा सकता है, तो इस सिस्टम के अंदर आप तब्दीली नहीं ला सकते। उस तरह आप थोड़ी सी अच्छाई ला सकते हैं, तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली आप तब ला सकते हैं कि आप बड़े से बड़े कार्टेल को, बड़े से बड़े आदमी को, मालदार तरीन आदमी को आप कटहरे में खड़ा कर दे। आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आपकी असेंबली की कीमत लगा। लेकिन मेरे कहने का मकसद भी, अब हमने क्या किया? आप कहते हैं बड़ा कारनामा। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है और आपको ना पता है, ना उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। चौधरी साहब, इस वक्त पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट मिला के केपी के साथ, आप यकीन करें कि हम दुनिया का बेहतरीन जैतून प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, और सारे जमींदार लगे हुए हैं, और एक खुशी की लहर है। और अगर उसकी आप चौधरी साहब जरा नेक्स्ट प्रोग्राम तक कैलकुलेट करें तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुल्क क्या किया आपने? वो जैतून और जाफरान। अच्छा, मैं जरा साहब बता रहा हूं। दूसरी बात, चौधरी साहब, इस वक्त हमारे मुल्क के साथ जो जिम स्टोन्स हैं, उसके अंदर हमारे मुल्क के साथ एक ही मुल्क मुकाबला कर सकता है, वो ब्राजील है। आपका जिम कुछ भी नहीं है जब तक उसको सर्टिफिकेट न मिले 2 लैब से। दुनिया के अंदर 2 लेबॉर्ट्री हैं, अगर वो सर्टिफिकेट आपको दे दें तो फिर आप मालदार तरीन मुल्क है। एक है GIA अमेरिका का, जिसकी सारी दुनिया में ब्रांचेस हैं। एक है HRD जो बेल्जियम की है। मैं बताऊं, हमने इसके ऊपर कोशिश की। 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रूवल दी। इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर आपके मुल्क में एक ऐसा लैब लग जाएगा कि आपके 10 रुपए का जिम $5000 में बिकेगा, क्योंकि उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। तीसरी बात, दुनिया का महंगा तरीन सैफरान, महंगा तरीन प्रोडक्ट्स, और जिसके लिए हाई अल्टीट्यूड ड्राई लैंड चाहिए। ये क्रिमिनल है कि हम लोगों ने इस पर काम नहीं। हम तो ओहदे खेलते हैं, हम तो मिनिस्ट्री खेलते हैं, हम तो फंड्स खेलते हैं। आपका नॉर्थ वजीरिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा का 40% हिस्सा चतराल पैराडाइज है ज़ैफ़रान के लिए। इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा के जंगलात में 40 लाख ड्राई फ्रूट के पौधे मौजूद हैं। इस वक्त हम 25 डिफरेंट फ्रूट्स के पौधे, और इसके लिए PC1 सारा कुछ तैयार है। और अगर हम 60 लाख पौधे सरकारी जगहों पर लगा दे तो पूरे खैबर पुख्तनख्वा के अंदर, मैं आपको बताऊं चौधरी साहब, एक बंदे को फ्रूट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट 0 के ऊपर आ जाएगी। आप इतना जैतून प्रोड्यूस कर रहे हैं। बक्कर, म्यावाली, जेलम, चकवाल, अटक। चौधरी साहब, आपके पंजाब के 5 डिस्ट्रिक्ट में आपके पूरे पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। आप क्या समझते हैं कि हम कोई आराम से तो नहीं बैठे हुए? लेकिन सिस्टम तो हमें छोड़ दें। सर, सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। देखें, सिस्टम की तरफ आते हैं। सिस्टम, आपने सिस्टम तब्दील करना था, तब्दीली लानी थी, तो यही जो कार्टेल्स इस वक्त आपको थ्रेट कर रहे हैं, पार्लियामान में खड़े हो जाते हैं। जी, अब तो खड़े होकर आ गए ना, वज़ीर आज़म हाउस तक तो पहुंच गए। वो ये बताएं कि इलेक्शन से पहले जब PTI एक क्या कहना ऑर्गेनिक वे में स्मूथ चल रही थी, तो फिर आपको ये इलेक्टेबल्स और इन कार्टेल्स को
लेने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों आपने शॉर्टकट इस्तेमाल किए? और ये ईवान जो है, मैं उसके ऊपर आता सुन ले, ये ईवान जो है फिर आपने आउटसोर्स क्यों किए इन कार्टल्स के हाथों मैं में? उसी के ऊपर आता हूं। मैं चलो एक तो ये कि मैं ये कह रहा हूं कि चाहे कोई भी बैठा हो, हाँ जी, चाहे कोई भी बैठा हो, अगर इलेक्शन का ये है, आप इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि जनाब प्रोविंशियल असम्बली में आप 15 लाख खर्च कर सकते हैं, नेशनल असम्बली में आप 20 या 25 लाख खर्च कर सकते हैं। मैं क्लेम करता हूं कि मैंने 7 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं किए। क्लेम करता हूं, चैलेंज करता हूं। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने सबसे पूछे कि इनके एक दिन का खर्चा है 50 लाख होता है, करोड़ होता है, क्या लोग सोए तो नहीं हुए ना जो खर्चे कर रहे हैं? ये न ज़कात देते हैं, न खैरात देते हैं, न गरीब को कुछ देते हैं, न किसी वेडो को कुछ देते हैं। इनके सर में क्या दर्द है अवाम के लिए जो करोड़ों रुपए इलेक्शन पे लगाते हैं? पहला सवाल तो ये है। आपकी बात सही है, मैं वो बंदा हूं कि मैं ये समझता हूं कि जब 30 अक्टूबर का जलसा हुआ, खान साहब ने जब 30 अक्टूबर का जलसा किया, उसके बाद दूसरे जलसे की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, ये जो लोग स्टेटस को के जो लोग हैं, 43 हमारे सेंट्रल पंजाब में सबसे बड़ा ग्राफ था। सेंट्रल पंजाब में हमारा ग्राफ सबसे ऊंचा था, केपी से भी ऊंचा था। उसमें से 43 में से हम 9 सीट जीतते हैं। जिधर हमारे पास स्टेटस को के लोग नहीं है, लोग उनको सीटों की तकसीम किसने की? अच्छा, टिकटें किसने तकसीम तो की? जिधर भी गलती हुई, मैं सिर्फ आपको देखें, हाँ जी, जरा सोल्यूशन के ऊपर साबिर जाना। नहीं, वो तो अगर आप कहते हैं अच्छा मैं मलामत हूं, अगर आप ये कहना चाहते हैं, मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि सोल्यूशन, वो तो ठीक है, आपकी बात सही है। टिकट को भी छोड़ दे, हम आपको टिकट को भी छोड़ दे, हम आपको जिच करने के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूं टिकट को भी छोड़ दे। इस निजाम के अंदर देखो ना, टिकट को भी छोड़ दे। फिर उसका आसान तरीका है ना, देखे ना गवर्नर साहब, हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सारे तजर्बे कर लिए, तजर्बे हो गए नाकाम। ये कार्टल्स को आपने ले लिया, मिल ओनर्स को ले लिया और ला के बिठा दिया उनके हाथों में। पहले सबसे पहले आपने सब कुछ दे दिया, जहाज़ उनके, माल उनका, वो सारा इस्तेमाल हुआ। अब हाथ कटवा के तो बैठ गए हम, अब वो कर रहे हैं थ्रेट। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है साबिर, मसला गरीब आवाम का है कि एक तब्दीली की तरफ वो आए हैं, उनकी उम्मीद है। गरीब आवाम का मसला है कि उनके मसाइल हल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, ये सवाल है। तो बताएं। तो मैं यही कह रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं पिछले हफ्ते 10 दिन से, और जो हमारे खदशात थे, अगर आप किसी के ऊपर हाथ उठाएं और वो आपकी हुकूमत ही को गिरा सकते हो, इस निज़ाम के अंदर गरीब के लिए कुछ नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लियर हूं। देखिए तो सर, देखिए ना मेरी बात, आपने डॉक्टर असरार की सुनी होगी वीडियो, सिंपल सी बात है। नहीं, तो आप गरीबों की बात क्या कर रहे हैं? गरीबों की तो मसाइल आपने 5 गुना बढ़ा दिए हैं, और ये सिस्टम हमने देखिए ना, आपने वादा किया था। अरे चौधरी साहब, आप मेरी बात सुन। अगर आपके सारे इंडस्ट्रीज सियासी बुनियादों के ऊपर तकसीम है और वो निज़ाम को ठीक करना नहीं चाहते, उनको पुराने निज़ाम में उनका फायदा है, और वो अपने साथ आटा भी स्टॉक कर सकते हैं, दाल भी स्टॉक कर सकते हैं, चीनी भी स्टॉक कर सकते हैं, तो चौधरी साहब वो बात करनी चाहिए। हुकूमतें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है सिस्टम जिसमें गरीब को फायदा हो। आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूं, इससे आम आदमी को फायदा नहीं होगा जो आप मुझे कह रहे हैं। चलो, जो आप मुझे कह रहे हैं वो आप ठीक कह रहे हैं, मैं मलामत हूं, मेरे से इस पे बात कर लें कि ये निजाम चाहे इसके अंदर कोई भी आए, अगर ये ब्लैकमेलिंग होगी तो गरीब का फायदा नहीं है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। तो चौधरी साहब मुझे छोड़ते नहीं है, वो मेरे पीछे लगे। देखो, मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, एक दफा और हो जाएंगे, चलो सिस्टम की बात करें। मैं वही कह रहा हूं कि इस पार्लियामान, 2 साल से हम इस बात पे लगे हुए हैं। गवर्नर साहब इस पार्लियामान में बैठे हैं, इस पार्लियामान में एक MQM है, एक GDA है, एक
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है और अब एक JKT है और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। अब तो आप मिनॉरिटी में आ गए। इस पार्लियामान में बैठ के आप कैसे सिस्टम को ठीक करेंगे? आप लेजिस्लेशन कर नहीं सकते। लेकिन मैंने आपसे बात की थी जी, आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्लास 6, सही। प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है। अब लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं ठीक और है। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ये इस्तेदाल और ये प्ली ली है कि ये है तो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार, लेकिन चूंकि इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हैं और फंडामेंटल राइट्स की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि वो अगेंस्ट द स्टेट प्रोटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल की, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर से कहें कि फंडामेंटल नहीं, राइट्स पर शाह फरमान आप ये बता दें इख्तियार कि इन दी गिवन इस्तेमाल- सिचुएशन आपकी तरफ से अवाम को जवाब है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, कोशिश हम कर रहे हैं, की भी है, बेहतरी भी आई है। आसिफ अली ना ही समझिए ना बेहतरी भी आई है बेहतरी भी आई है। चौधरी साहब आप ये ना कहें ना, आप इसको मैं इसलिए यहां आया हूं, तो सामने भी दिखा दो। मेरा ये शौक नहीं अभी अक्ल है, पट्टी ये बनी नहीं, है। देखो चौधरी साहब मेरा ये शौक नहीं है कि मैं टीवी पे आके बैठूं और लोग मुझे सुने, ना मैं इसको रूटीन का डिबेट समझता हूं। आप प्लीज मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे कोई भी बंदा बैठा हो, वो लाख दफा कोशिश करे, बेहतरी का आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, मसाइल का हल इसलिए नहीं है कि वक्त ने साबित कर दिया कि आपके वोट से इलेक्टेड लोग आपसे कहते हैं कि हम आपका गवर्नमेंट गिरा रहे हैं। तो सर यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूं कि इसका इलाज क्या है। इलाज बताएं ना। 126 कंट्रीज दुनिया के गवर्नमेंट अंदर तो आपकी गिर गई थी 3 मार्च को। अच्छा, तो आप चौधरी साहब, मैं अगर आपसे दरखास्त कर लूं तो आप मुझे 2 मिनट दे दे, फिर आप जो चाहें। ये मसला सिर्फ हमारा नहीं था, मैंने फ्रांस का कोट किया। मुझे आप ये बताएं कि 126 कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है। और आप मुझे एक मुल्क बता दें कि वो कहें कि जनाब इस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम था तो ये पार्लियामान ही पे आ गया। नहीं, हर मुल्क ने अपने मसाइल को देख के सिस्टम के अंदर वो तब्दीली लेके आए हैं और एडजस्ट कर गए। आप पार्लिमानी से सदारती की तरफ जाना चाहते हैं? मैं आज के वाकयात, पिछले 1 महीने के वाकयात, पिछली दफा मैंने 2 बातें की थी। सही। कि अगर गलती है निज़ाम में तो निज़ाम तब्दील हो सकता है। कैसे तब्दील हो सकता है? 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 48 क्लास 6 आपको सोल्यूशन देता है। तो, हो गई इस वक्त। तो कब एक्सरसाइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर? ये मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। तो प्राइम मिनिस्टर कब एक्सरसाइज करेंगे? मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। आप फेडरल के नहीं, नुमाइंदे। मैं देखिए सर सुने ना, मेरी बात, वजीर आजम, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका ताल्लुक, आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अहम तरीन सूबा देखिए मैं सिर्फ ठीक है, और वजीर आजम इमरान खान के देखिए ना, वजीर आजम इमरान खान के इंतहाई करीबी और मोतमद गवर्नर, आप ये बताएं। अच्छा, आप इसके ऊपर आपको यकीन आ जाएगा, रमजान है कि कैसे मैं आपको ये तसल्ली दूं कि कभी मेरी ये टॉपिक खान के साथ डिस्कस नहीं हुई। लेकिन तो क्यों नहीं हुई? लेकिन अगर मेरे से वो पूछेंगे तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल ही ज्वाइंट सेशन बुला लें और सामने रख दें कि जनाब इस मुल्क के अंदर अगर कार्टेल ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। भला पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे कि चलो हम पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं, वो कर दे, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पर्सनैलिटीज को हटा दिया। कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, हटा दिया। कोई मसला सबको पता है कि मसले का हल होगा निज़ाम में। तो प्राइम मिनिस्टर अपना इख्तियार कब एक्सरसाइज करेंगे? देखिए, ये मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर मुझसे पूछा जाए तो आज मैं 2.5 साल बाद, जो कि 2 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि होना क्या चाहिए, इत्तेफाक से ये प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर भी देखते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहते हैं कि जनाब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद आए हुए हैं, आप इनको बुलाएं और इनसे। मुझे बुलाएं क्या, मैं आपके प्रोग्राम के तहत उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहें आज ही बुला लें, तो ज्वाइंट सेशन बुला लें, सामने रख दे कि या तो मुल्क के अंदर वो निज़ाम हो कि कार्टेल हाथ में आ जाएं। इख्तियार उनका है, लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। मैंने पहले 2 जो बातें की थी वो निज़ाम का तरीका बताया था कि निज़ाम दुनिया के अंदर प्रेसिडेंशियल की तरफ गए हैं, और दूसरा आईनी तरीका बताया था।
इस वक्त जो मुल्क के अंदर किचली पक रही है, जो अनसर्टेनिटी है, और जो लोग, और इशू क्या है, इशू क्या है, मैं नहीं समझता, मैं किसी इंडिविजुअल के ऊपर बात नहीं करता। इशू क्या है? चीनी की कीमत बढ़ गई है, सब्सिडी मिली है, लोगों ने पैसे कमाए हैं, 22 FIR हुई हैं, सारे सियासी बुनियादों के ऊपर जो मिली हुई हैं, उन्होंने करप्शन की है, ये इशू चल रहा है। तो इस इशू में है, तो इस इशू के अंदर क्या है? तो ब्रेक पे एक मिनट ब्रेक ले लें ना, 1 मिनट सुन ले, फिर ब्रेक ले लें। मैं कहाँ ब्रेक लेता हूँ? अच्छा, मैं बताता हूँ कि ये सारी चीजें इस डिस्कशन के दौरान चीजें सामने आई, हुकूमत गिर जाएगी। अब इसके पास आपके पास क्या? तो सर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में आप ये भी सोचें कि अभी सोचा हुआ है, अभी 40 लोग तो सिर्फ 30-35 लोग तो जाहिर हुए हैं ना। अभी कैबिनेट में, फेडरल गवर्नमेंट में आपके मिनिस्टर्स ऐसे बैठे हैं जो इसी स्कैंडल में मुलव्वस हैं, उनके नाम आ रहे हैं। वो फ्लोर मिल मालकान भी हैं, वो शुगर मिल्स के मालकान भी हैं, उनके नाम भी है, उनको एक साइड पे रखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रेक के बाद Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents